हेलो दोस्तों, आज हम आपका वेलकम करते हैं भाई एजुकेशन पॉइंट सेंटर पर, जो कि क्लासेज हैं श्रवण सर की। आज हम बिजनेस का कंसेप्ट करेंगे, जो कि कॉमर्स के अंदर है। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं आज, जो कि हिंदी में बोले तो व्यवसाय का अध्ययन, जिसके राइटर है आर.के. सिंगला। हम यहाँ पे करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखनी होगी कि क्या होता है। हम अपने पास से लिखा है सोच समझ के। किसी भी कार्य को अलग तरीके से करके दिखाना, अलग ढंग से करके दिखाना ही मैनेजमेंट होता है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने कहा कि निर्णय लेना है, कुछ विद्वानों कहते हैं कि उत्पादकता और कुशलता में सुधार करके दिखाना, कोई कहता है कि ये तो कला है, किसी ने कहा कि बेस्ट निर्णय लेना, किसी ने कहा कि वस्तु को बेच के दिखाना, किसी ने कहा कि वस्तु को खरीद के दिखाना ही एक मैनेजमेंट है। इस तरह से हम देख सकते हैं भाई, डिफरेंट एक्सपर्ट हैज़ बी डिफाइन द मैनेजमेंट ऑन द बेस ऑफ द फीचर्स। जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया इनकी फीचर्स के आधार पे, लक्षण के आधार पे। सम एक्सपर्ट हैव डिफाइन, कुछ एक्सपर्ट मैनेजमेंटों ने कहा कि एन आर्ट ऑफ द गेटिंग थ्रू ऑफ डन, यह आपके अंदर एक कला होती है दूसरों से काम करवाने के लिए। द वाइल द अदर गिव द मोर इम्पोर्टेंस इन द फंक्शन, किसी ने इसको इम्पोर्टेंस दी फंक्शन के आधार पे। फंक्शन ओनेटेड फ्रॉम इन द सम ऑफ द मैनर एंड द एक्सपेरिमेंट, कुछ इसे थिंकर ने कहा कि थिंक ऑफ द मैनेजमेंट, ये सोचने की कला है। इट इज़ द रियलाइज ऑफ द डिसीजन मेकिंग, इसलिए इसे निर्णय लेने का आधार बताया है। तो यहाँ पे हमने इनके बारे में देखा। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ राइटरों की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है ऑर्डिनल कुंटज की। ऑर्डिनल कुंटज कहते हैं कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने या करवाने की कला है। भाई अकेला व्यक्ति देखो कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि एक ग्रुप होगा, वहाँ पे एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर काम करा रहे हैं, और इस तरह से कला बोली गई है। तो कहने का ये है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द गेटिंग थिंक डन बाय थॉट थ्रू एंड विल फॉर्मली ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप। भाई जो भी हमारे ग्रुप में मेंबर हैं वो सभी मिलके काम करते हैं, एक प्रकार से ये आर्ट है। तो ये ऑर्डिनल कुंटज ने कहा। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन आती है। तो डेफिनेशन में हम देखेंगे तो हमारे पास डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं मैनेजमेंट इज द डिसिनेट प्रोसेस, द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एंड कंट्रोलिंग इंटेलिजेंटली टू ईच ऑफ द बोथ ऑफ द साइंस एंड द आर्ट। भाई मैनेजमेंट के अंदर एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है मैनेजमेंट, जिसके अंदर काम सबसे पहले उसमें प्लानिंग की जाती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। तो वन बाय वन ऑफ ईच अदर काम चलते रहते हैं, इसलिए इसे साइंस या हम आर्ट भी कह सकते हैं। एंड द फ्लो इन द ऑर्डर ऑफ एक्यूमुलेशन द प्री डेटरमाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। सारी की सारी डेफिनेशन हमारे फीचर्स में काम आएगी। इस तरह से F.W. टेलर के बारे में देखें। अकॉर्डिंग टू द F.W. टेलर मैनेजमेंट इज द दैट ऑफ द आर्ट ऑफ द नोइंग व्हाट डू यू वांट टू डू एंड देन सिंग दैट ऑफ द दे डू इट विद द कैन द बेस्ट एंड द चेपेस्ट वे। कहने का ये है कि F.W. टेलर ने कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, इसके बाद यह देखना कि इसे किस ढंग से हम कर सकते हैं। ये कहा गया F.W. टेलर के द्वारा कि अकेला व्यक्ति, भाई आपके अंदर एक कला होती है दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की, और आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे काम कैसे करवाएंगे। दूसरे को बिना पता महसूस नहीं होना चाहिए उनको, भाई उन पे थोपा गया काम, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारा कार्य है और इसे हम करेंगे। ऐसा F.W. टेलर की डेफिनेशन में लिखा गया है। तो इस तरह से हमने 3 डेफिनेशनों को देखा। इन तीनों डेफिनेशनों के आधार पे हम मैनेजमेंट की फीचर्स को करेंगे। हमारा यही टॉपिक है आज का, फीचर्स के बारे में, प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। कंप्लीट तो देखो हो नहीं सकता फीचर्स,
2 वीडियो बनानी पड़ेगी इसके लिए, तो कुछ जहाँ तक होगा वहाँ तक इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे पहली डेफिनेशन पहले ले रहे हैं कि यह एक सामूहिक क्रिया है, किसके आधार पे, ऑर्डिनल कुंटज ने बोला था ना, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, एक से अधिक व्यक्तियों का कार्य है, वहाँ पे हमने पढ़ा, इसलिए इसे समूह के अंदर होने वाला कार्य बोल लेंगे। साथ में अगर बोलें तो इट इज नॉट सिंगल पर्सन एक्टिविटी, इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। भाई सिंगल पर्सन एक्टिविटी नहीं है, एक ग्रुप के अंदर होने वाली एक्टिविटी है। मैंने दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, हिंदी में भी करवा रहा हूँ, इंग्लिश में भी करवा रहा हूँ, जिसको भी जैसे समझ में आए वैसे बेटे समझो। और अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ ये नॉलेज दूसरों को भी मिले। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा भी हौसला होगा और मैं नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो सेकंड पॉइंट हम फीचर्स में लेके आ रहे हैं, यह उद्देश्य है, प्रधान प्रक्रिया है। इसके अंदर आपको एक मिशन दिया जाएगा। कहने का यह है कि हमारे सामने कोई भी काम रखा जाएगा तो हम उस काम के बारे में जानते हैं, तभी हमारे सामने रखते हैं, यानी हमें उसकी नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस के आधार पर उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारी जो पावर बनती है, ये पावर बनती है एक काम को हम बार बार रिपीट करने से। तो इस तरह से कह सकते हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश्ड, भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वन और द अदर ऑब्जेक्ट इन द मिशन। आपके सामने सदस्य जो भी संगठन है बनाए गए हैं, उनके उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने कार्य करना पड़ता है। यह भी डेफिनेशन हमारी कहाँ से दी गई, ये भी हमारी फीचर्स कहाँ से निकली है, ऑर्डिनल कुंटज वाली से ही निकली है। थर्ड देखेंगे, इसका एक पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब हो गया पहचान। भाई मैनेजमेंट का काम करने वाला जो भी मेंबर है उसकी पहचान अलग है। वो किसके आधार पे है, भाई मालिक के आधार पे। मालिक अलग होता है, यानी व्यवसाय को चलाने वाला जिसको हम स्वामी बोलते हैं, वो अलग होता है, और मैनेजर अलग होता है। तो दोनों अलग अलग है, यही इसके अंदर बोला गया। लेकिन डिपेंड करता है बिजनेस के आकार के आधार पे, बिजनेस का आकार छोटा है या बड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनर, यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसके अंदर ओनर होता है, हु हैड द इन्वेस्ट ऑफ मनी, जो कि पैसे इन्वेस्ट करता है, एंड ए मैनेजर हु हैड द मैनेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर होता है जो किसी भी फर्म को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करता है। दोनों अलग अलग हो गई। कैन बी द डिफरेंट पर्सन, भाई दोनों के दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। तो ये हमारी थर्ड फीचर्स थी। अभी हम फोर्थ फीचर्स पे आ रहे हैं। फोर्थ फीचर्स के अंदर आप देखेंगे कि यह एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति यानी एक अलग से पावर है, आपके अंदर अलग से पावर आ जाती है जो दूसरे दो लोगों को दिखाई नहीं देती है। तो प्रबंधक के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि जो मैनेजर होते हैं या मैनेजमेंट करने वाले मेंबर होते हैं, वो कभी भी काम करते दिखाई नहीं देते, दूसरों से काम करवाते दिखाई देते हैं। इसलिए पावर कैसी है, अदृश्य पावर है। तो इन्होंने कहा कि प्रबंधक जो कार्य करता है वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रबंधक अपना कार्य दूसरे लोगों से करवाता है। तो अदृश्य पावर इसको बोला गया। तो साथ में कहते हैं कि इट इज एन द इंटेंजिबल फोर्स, भाई ये एक प्रकार का कैसा फोर्स है, कैसा कार्य है जो इंटेंजिबल है। तो मैनेजमेंट इज ए फोर्स विच इज नॉट विजुअल, कैन बी द ओनली बी द फेल्ट ऑफ द रिलाइज ऑन द बेस ऑफ सक्सेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी प्रबंधक का कार्य है एक प्रकार का ऐसा फोर्स है जो आपको कहीं भी विजुअल करता दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप लास्ट में महसूस करेंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य हुआ है जब उसमें हमें सफलता मिल जाती है। तो ये था हमारा। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जब बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है, कोई मेरिट लेके आता है, तो बाद में कहते हैं कि ये टीचर ने कार्य करके दिखाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर के अंदर भी अदृश्य पावर है बच्चों के प्रति। नेक्स्ट हमारी फीचर्स है, यह एक प्रक्रिया है, ये ली गई है जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन से। प्रक्रिया कैसे, इट इज़ द प्रोसेस। कुछ विद्वानों के अनुसार किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक बात को अपने बार बार दोहराना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तो इसे हम प्रक्रिया बोलते हैं। इसके अंदर नियोजन,
संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण शामिल होते हैं। तो तभी जाके इस कार्य को बार बार हम करेंगे, दोबारा से नियोजन आ जाएगा, इस तरह से बोलेंगे। तो देखते हैं, दे फील दैट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड ऑफ द एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी है लाइक ए द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग, एंड इट इज़ द यूज इन इफेक्टिवली यूटिलाइज the human of the material resources for the achievement of predetermined object। कोई भी पिछला उद्देश्य है जब तक वो पूरा नहीं होता तो ये कार्य लगातार हमारे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी फीचर्स आती है कि ये जन्म से, अभी इसकी नॉलेज की बात कर रहे हैं भाई, यह गुण हमारे अंदर कहाँ से आया। जन्म से भी आ सकता है, ऐसे हम कमा भी सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं। प्रबंधक का कार्य हम जन्म के आधार पे करते हैं, जो हमारे माता पिता काम करते हैं वही हम उनके साथ मिलकर सीख लेते हैं। तो यह ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कंसेप्ट है, पुरानी विचारधारा है कि जिसके आधार पे बोला गया है कि हमें वो नॉलेज प्राप्त हो जाती है जो हमें जन्म से मिल सकती है, यानी हमारे माता पिता काम करते हैं। जैसे किसान का बेटा किसान होता है, डॉक्टर का डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उसने वो जन्म से सीखा है। लेकिन इसको हम दूसरी जगह जाके भी सीख सकते हैं, जैसे कोई भी एजुकेशन या ट्रेनिंग सेंटर है, ये मॉडर्न मैनेजमेंट कहती है। कहने का ये अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटी, यानी क्षमता इज इन द इनबोर्न, आपको जन्म से मिल सकती है क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि ए पर्सन डज नॉट प्रोसेस, कि उसको जन्म से नहीं मिलती, इन द बोर्न टैलेंट ऑफ मैनेजमेंट, और इसे कहाँ से लेनी पड़ती है, दूसरी जगह से लेनी पड़ती है। एक लास्ट और टॉपिक करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसके बाद बाकी जो बचेगी उसको बाद में करेंगे। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी सभी जगह होने वाली क्रिया है। हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस के अंदर ही एक्टिविटी दिखाई देती है मैनेजमेंट की, लाभ कमाने के उद्देश्य से या लाभ न कमाने के उद्देश्य से, यानी गैर व्यवसायिक दोनों स्तरों पे ये कार्य होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं भाई, हमारे एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर हम आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, इंडस्ट्रियल, प्लेग्राउंड, इन सभी जगह मैनेजमेंट करना पड़ता है कि तभी जाके हमारा टारगेट पूरा होता है। तो इसमें कहा गया कि यूनिवर्सली इज दैट ऑफ द ट्रूथ, कोई भी कार्य है यूनिवर्सल है, वो सत्य है। विच इज़ द प्रेवलेंट इन द एवरी स्पेयर, वह डिपेंड करता है आपके स्पेयर पर, बिजनेस और द नॉन बिजनेस, चाहे बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। एग्जाम्पल ऑफ आर्मी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस, प्ले फील्ड या एग्रीकल्चर फर्म, ठीक है, इटशी। तो इस तरह से हमने ये पढ़े। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी, और इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। ये आपको आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ देगी। हम इससे है ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ सोच के बना सकते हैं, या ऐसा मैंने भी सोचा है, आप भी सोचें। तो थैंक यू।